हेलो टू ऑल। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग HTML में हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो HTML में लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे नोटपैड हम लोगों ने क्लिक कर लिया और नोटपैड यहाँ पे दिख गया। अब नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले बता दूँ कि HTML में दो प्रकार की लिस्ट होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, पहली लिस्ट होती है ये। और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और होती है डेफिनेशन लिस्ट, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग उसके बाद अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको मैं कमेंट लगा दे रहा हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो। इसको कमेंट ऐसे लगाते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम फाइल में जाके सेव करेंगे तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम लिख रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट .html और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। अब इसको देखिए मिनिमाइज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे बन गया ये। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने इस पर कमेंट लगाया हुआ है। अगर मैं ये कमेंट हटा देता हूँ तो ये फिर आने लगेगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, नीचे लाइन पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ये ऑर्डर लिस्ट आने लगा। तो मैंने इससे थ्रू आपको कमेंट के बारे में बता दिया। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब हम लोग अपना टैग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। HTML लिख लेंगे पहले, फिर जैसे हम लोग टैग यूज़ करते थे वैसे करने लगेंगे। हेड, फिर इसके अंदर टाइटल, इसके बाद टाइटल में हम लोग लिख लेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और हेड को, टाइटल को बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग हेड को भी बंद कर देंगे और इसके बाद हम लोग बॉडी ओपन कर लेंगे। फिर हम लोग बॉडी को भी बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग फाइनली HTML को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे ये बॉडी के बीच में करेंगे। ओके, अब हम लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या कोडिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग OL लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग OL में कुछ भी अगर लिखना है तो हमें LI टैग का यूज़ करना पड़ता है, जिसको कि हम लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम LI लिख लेते हैं और LI में यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल, चाहे तो LI को ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं या केवल ओपन भी कर सकते हैं। और फिर LI को बनाना लिख लेते हैं। ये आप देखिए, फिर LI को हमने क्लोज कर लिया। इसके बाद ये जो है हमारा OL क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं और अपना वेब पेज ओपन करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे एप्पल और बनाना आ गया। तो ये हमारा एक लिस्ट के अंदर आया है। ओके, अब
इसमें हम ये जो नंबरिंग दी है ये 1-2 है। 1-2 का मतलब ये है कि देखिए OL में हमने कोई टाइप नहीं रखा है। अगर ये टाइप रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी टाइप हम रख सकते हैं, हम 5 प्रकार के टाइप रख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं रखा है तो ये डिफ़ॉल्ट में ये 1-2 ले रहा है। ओके, अब अगर आप देखेंगे कि अब टाइप कैसे बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको टाइप को हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग OL रख लेते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं OL और इसमें टाइप ले लेते हैं। अब टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन हमने ए ले लिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया और फिर से हमने यहाँ पे 2 फ्रूट्स के नाम ले लिए, जैसे LI लेमन और LI को क्लोज कर दिया। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग इंडेंटेशन कर रहे हैं ताकि देखने में समझ में आ जाए कि ये OL के अंदर का टैग है। इसको लिखने के लिए हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं इंडेंटेशन को, जिससे कि इसकी फॉर्मेटिंग देखने में सही लगे। और ऑरेंजेस ले लिया और फिर LI को क्लोज कर दिया और फिर फाइनल इस OL को भी क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको फाइल में गए और सेव किया। सेव करने के बाद फिर इसको रन किया और इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पे टाइप इसका AB हो गया है। आप देख सकते हैं इसको AB हो गया ये, क्योंकि हमने टाइप इसको अलग यूज़ किया। तो इसी तरह से हम लोग और भी ऑर्डर लिस्ट में जो टाइप्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे फिर इसको ले लेता हूँ OL और टाइप इक्वल टू A था, तो हम यहाँ पे स्मॉल a ले लेते हैं और LI में फिर हम लोग कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही ले रहा हूँ एप्पल। ये डेटा आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने मन से रख दे रहा हूँ LI फिर OL को क्लोज कर दिया। फिर इसको फाइल में आके सेव कर दिया, आप ये देख सकते हैं, और फिर इसको मिनिमाइज कर दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए स्मॉल AB हो गया। फिर इसी तरह से हम दूसरा भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, फिर OL। अब स्टूडेंट्स आप लोग जान गए होंगे कि इसको कैसे टाइप कर रहे हैं, तो हम इसको यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे कैपिटल में रोमन कर दिया, इसको सेव कर दिया। फिर देखिए इसको रन कराया, ये कैपिटल में 1-2 रोमन आ गया। अब देखिए फिर से अब इसको स्मॉल रोमन करना है। अब इसको स्मॉल रोमन करने के लिए फिर से हमने इसको पेस्ट किया और इसको स्मॉल रोमन कर दिया। स्मॉल रोमन कर दिया। अब फिर से इसको सेव कर दिया, इसको और इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 तरह से मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट बना के दिखाया है। तो ये ऑर्डर लिस्ट इन 5 नंबर्स के साथ बन सकता है, जिसमें कि टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखना होता है कि यहाँ पे OL में ऑर्डर लिस्ट में हम कोई भी जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे जो शुरुआती OL लिस्ट यूज़ किया है, इसमें टाइप कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टार्ट 3 से देते हैं जैसे हम, तो यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 3-4 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 हो गया, लेकिन यहाँ पे ABI है 1-2 है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये हमें C से स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट इक्वल टू C लिख देते हैं। अब देखिए इसको
फाइल में गए, सेव कर दिए, और इसको देखिए कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो केवल नंबर समझता है। तो अगर आपको सी से स्टार्ट करना है तो आप 3 देंगे तो वो जो है सी से स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए ये सी से हो गया। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये स्टार्ट में जो है हम लोग न्यूमेरिक नंबर देते हैं और इस तरह से हम ये ऑर्डर लिस्ट जो है यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें अभी ऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको बताया। अब इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट की बारी आ गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसमें ऊपर ही ये कोड कर लेते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल को मैं नया फाइल बना दे रहा हूँ। इस वाले फाइल को ऑर्डर लिस्ट किया था, अब एक न्यू कर दे रहा हूँ, फाइल में आके न्यू कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको फिर से पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पहले HTML से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो फिर से कमेंट लगा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस चीज़ की कोडिंग हुई है, इसलिए होता है कमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट की कमेंट लगा दिया। अब इसमें HTML में हम लोग इसको पूरी कोडिंग उसी तरह करेंगे। हेड, इसके अंदर टाइटल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल, हेड, बॉडी, और फिर बॉडी को क्लोज कर लेंगे, फिर HTML को भी क्लोज कर लेंगे। फाइनल हो गया। अब हमें कोई भी कोडिंग करनी है तो हम बॉडी के बीच में करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल में आएंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करते समय फिर डेस्कटॉप पे वही मैंने किया यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम से .html लगाना ज़रूरी है और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी में अनऑर्डर्ड लिस्ट की कोडिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें UL से स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और UL करने के बाद थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देंगे और LI करेंगे। और LI में क्या करते हैं, फिर वही एप्पल, और फिर LI को क्लोज भी कर सकते हैं, और फिर LI किए बनानास, और LI कर लिए। ओके, और फिर UL को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर दिया, इसको फिर से सेव कर दिया। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ये वाला बंद कर देते हैं, पुराना वाला था। अब देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पे बना हुआ है, इसको डबल क्लिक कर लिया। अब देखिए ये डिस्क बना रहा है अपने से, इसको बोलते हैं डिस्क। तो जैसे ऑर्डर लिस्ट का डिफ़ॉल्ट 1 2 था सीक्वेंस, इसका डिस्क अपने से आएगा। अब इसमें 3 प्रकार का होता है, एक डिस्क होता है, सर्किल होता है और स्क्वायर होता है। तो फिर से हम लोग इसको लिख लेते हैं आगे, UL टाइप इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे अगर डिस्क देना है तो डबल कोटेशन में डिस्क लिख सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। LI एप्पल, LI, फिर LI करेंगे, बनानास, LI, फिर UL को क्लोज कर लेंगे। फिर फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे और इस वाले को रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए फिर से डिस्क आ गया। मतलब अगर हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, दोनों एक ही मतलब होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है।
तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे डिस्क की जगह सर्किल लिख दे रहा हूँ। अब फाइल में जाके सेव कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये सर्किल बुलेटेड लिस्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर दिया हूँ और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्क की जगह पे यहाँ सर्किल हो गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। ये सॉलिड डिस्क था, अब ये सर्किल हो गया है। तो इसी तरीके से इसमें अनऑर्डर लिस्ट में एक और होता है जो कि फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और सर्किल की जगह पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। फाइल जाके इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर करना है